वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। आईआईटी के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं फाइनली। बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये सितंबर में ही आता है इसका नोटिफिकेशन, बट इस बार थोड़ा लेट हो गया, रादर काफ़ी लेट हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, रिजर्वेशंस के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में एंड द इंपॉर्टेंट डेट्स। राइट नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी आस्किंग कि सर अब हमें पता नहीं कि ये एग्जाम हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईआईटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन। जहाँ तक इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंसर्न है, ये कैट से और जैट से काफ़ी इजी होता है। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट और जैट के लेवल का नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे आईआईटी में अच्छा खासा कर लेते हैं बिकॉज आईआईटी इज इंडिया टॉप 10 बी स्कूल में आता है। टॉप 10 टॉप 11 बी स्कूल है और ये बहुत बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आरओआई एंड ऑल दैट स्टफ, तो यार अगर आप आरओआई वगैरह भी देखोगे तो भी काफ़ी बढ़िया आरओआई आता है। जहाँ तक इसकी रेपुटेशन इज कंसर्न, जहाँ तक इसका गुडविल इज कंसर्न, ये बहुत ही बढ़िया बी स्कूल है। एंड एक ज़माना ऐसा था कि आईएफटी से एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड आरबीआई आईएमएफ वगैरह के हायरिंग होती थी, बट बाद में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो गए। सो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट्स के लिए, तो उनका हायरिंग बंद हो गया प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। बट यस, इनका जो एलुमनाई पूल है वो आज भी आप देखोगे, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, यहाँ पे आपको ये लोग मिलेंगे। आरबीआई तक आपको आईएफटी के एलुमनाइज काम करते हुए दिखेंगे। सो गाइस, इसकी जो एक इंपॉर्टेंस है वो अलग लेवल पे है। सो काफ़ी बढ़िया एग्जाम है। एक बार इसके डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। फॉर्म्स 30 सितंबर से आउट हो चुके हैं। 14 नवंबर तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दो। उसमें आपको सोचने की कोई मेरे ख्याल से सेकंड रीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट, 2500 का फॉर्म है। अगर आप देखोगे, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपके लिए 1250 का फॉर्म है। अगर आप एनआरआई वगैरह हो तो आपके लिए 15,000 का ये फॉर्म पड़ेगा, विच इज राउंड अबाउट $200 ना। अगर हम देखेंगे, आपको फॉर्म भरना है 14 नवंबर तक। उसके बाद आपको 5 दिन दिए जाएंगे जहाँ पे एक करेक्शन विंडो आता है, इसमें आप चीज़ें करेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड कब आएगा वी डोंट नो अबाउट इट। एडमिट कार्ड का भी डेट ये लोग अपलोड करेंगे एनटी के वेबसाइट पे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है कि यार बच्चे कह रहे हैं कि सर इन लोगों ने ना स्नैप के टाइम पे ही आईएफटी एग्जाम को रख दिया है। देखो गाइस, ऑनेस्टली ऐसा अगर बोला जाए तो कोई भी बी स्कूल, एटलीस्ट आईएफटी के लेवल का बी स्कूल कभी भी जानबूझ के ये सब डेट्स अरेंज नहीं करते हैं। आइडियली अगर मैं आईएफटी के बारे में बात करूँ तो कैट के बाद ये होता है, सेकंड मतलब जो नेक्स्ट संडे होता है तब होता है। बट यार ऑनेस्टली इसमें किसी का कोई मतलब हम बोल नहीं सकते कि दिस गाइस आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो ये इनका एक ज़ाती मामला है, इनका एक डिसीजन है जो आईएफटी ने लिया है। अब डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्नैप का स्लॉट बुक कर चुके हैं। गाइस देखो, ऑनेस्टली स्नैप की हर एक जो बच्चा है वो आईआईटी नहीं लिखने वाला, आप समझ रहे हो। सो आईआईटी का जो क्राउड है वो काफ़ी सॉर्टेड है। कुछ बच्चे होंगे जो डेफिनेटली स्लॉट 2 के लिए बुकिंग ऑलरेडी आपने करी होगी, बट आप एक दिन पे दोनों एग्जाम्स नहीं दे सकते हो। राइट, सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हिट है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ के डेट चेंजेस के बारे में, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर क्या आईएफटी चेंज करेगा या फिर स्नैप चेंज करेगा। गाइस, ये दोनों में से कोई भी डेट चेंज करने वाला नहीं है। तो इस आसरे में या फिर इस होप में मत बैठना कि दोनों में से एक डेट चेंज होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। स्नैप में आपको 3 एग्जाम्स का अटेम्प्ट है, आप टॉप 3 देख सकते हो। सो मेरे ख्याल से वहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक एडवांटेज है। आईएफटी में इट्स जस्ट 1 डे 1 एग्जाम एंड नॉट डन एंड डस्टेड। फाइन, आगे चलेंगे। टाइम में अगर हम देखेंगे 10 से 12 2 घंटे की एग्जाम होती है। इसका पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूँ, 2 घंटे की तुम्हारी एग्जाम है, 120 मिनट है। अगर इसका एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखा जाए, स्नैप एनमैट से थोड़ा ऊपर ही होता है, सीमैट वगैरह से ऊपर होता है, कैट जैट के नीचे होता है। सो एक मीडियम वे पकड़ लेना। पूरा का पूरा स्पीड बेस्ड नहीं होता है। 4 सेक्शन होते हैं, क्वांट्स, वीआरसी, डीएलआर। ये अभी तक आपने करा होगा बिकॉज अगर आप कैट प्रिपेयर करते हो तो मेरे ख्याल से आप एक 60% इसके लिए रेडी हो चुके हो। जीके इज समथिंग अ प्रॉब्लम। जीके आपको अच्छा खासा प्रिपेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन के बारे में या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में, SC ST के जो बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे हैं, आपको 45% की ज़रूरत है ग्रेजुएशन में। और जो जनरल कैटेगरी है बेटा, आपको 50% की रिक्वायरमेंट है जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है। अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन के बारे में, एक आईएफटी में SC के लिए 15 सीट्स है, 15% सीट्स है बाय द वे। ST के लिए 7.5% सीट्स है। ओबीसी के लिए, एनसीओबीसी के लिए 27% सीट्स है। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के लिए, सो दैट्स अराउंड अबाउट 10%। एंड अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए, सो दैट्स अराउंड अबाउट 5%। द नंबर इज डिसेंट इनफ।
आगे चलेंगे, अगर हम बात करेंगे इसके एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न के लिए, तो यार देखो इसका जो क्वांट्स है ये बाय द वे लास्ट ईयर का है, क्वांट्स थोड़ा सा टफ आया था रिलेटिवली इसमें, एक्सक्यूज मी, क्वांट्स बीआरसी डीएलआर एंड जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है। टोटल मार्क्स अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको वर्बल के लिए ज़्यादा है, इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, 25 क्वेश्चन आपके आते हैं आपके क्वांट से आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं वर्बल से, 30 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम योर डीएलआर एंड 20 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम योर जीके। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एग्जाम ऑलवेज मॉडरेट लेवल पे रहती है, बट इसके कट ऑफ काफ़ी लो होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को कॉल्स आ जाती है। बाय द वे आई विल गिव यू वेरी क्विक बाइफिकेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे कुछ बच्चे थे जिनको आईएफटी में रादर कैट में 85 परसेंटाइल आया, ओके, जिनको कैट में 85 परसेंटाइल आया, उस स्टूडेंट ने 89 परसेंटाइल पे आईएफटी दिल्ली फोड़ा है। शी इज करंटली इनसाइड आईएफटी, ओके। देयर इज अनदर स्टूडेंट who scored 94 percentile in CAT examination, okay, and then he eventually scored 99.98 percentile in IFT, right? Then he eventually scored 99.99 in CMAT also. Understood? So बच्चे काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। अगर आप कैट में एक 90-95% की रेंज में अगर आते हो तो आप डेफिनेटली ये काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि आपको IIT में 95-96 पे अच्छे खासे कॉल्स आ सकते हैं। बाय द वे इनकी जो कट ऑफ है वो यार मैंने 88 परसेंटाइल पे भी देखी है बच्चों को आती हुए। मोस्टली जो हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं उनको 88 वगैरह पे भी आ जाती है। इसमें अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 138 इज गुड नंबर, ये माना जाता है कि 138 पे आपको अच्छी खासी कॉल आ जाती है। इसमें अगर हम बात करेंगे IIT दिल्ली एंड IIT कोलकाता, इन दोनों की एक कॉमन प्लेसमेंट होती है, इसे हम बेसिकली कहते हैं अम्ब्रेला प्लेसमेंट। सो काफ़ी बच्चे इसके लिए रेडी हो जाते हैं कि नहीं सर हमें IIT देना है, और मेरे ख्याल से आपको देना ज़रूरी है। दूसरी बात, मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो कोलकाता कैंपस पे थे, बट फॉर द फैक्ट इनकी अम्ब्रेला प्लेसमेंट होती है, कॉमन प्लेसमेंट होती है, उन बच्चों ने दिल्ली से भी बेटर प्लेसमेंट्स ली है। सो यार कपल ऑफ कंपनीज होती है जो कहती है हमें सिर्फ दिल्ली के बच्चे चाहिए, कोलकाता के नहीं चाहिए, बट आई कैन टेल यू 95% कंपनीज डू कंसिडर कैलकाटा के स्टूडेंट्स ऑल्सो, फाइन। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। मेरे ख्याल से कुछ कैलकाटा के बच्चे दिल्ली कैंपस पे 1 या 1.5 महीना रहते हैं जहाँ तक प्लेसमेंट का सीजन जब ऑन होता है। सो गाइज मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, बिकॉज IIT का ब्रांड आपके रेज्यूमे पे लगना बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं बात करूँ IIT के बारे में, सो IIT एज अ ब्रांड इज एनी टाइम बेटर दैन SIBM पुणे, NMIMS मुंबई, जमनालाल बजाज एंड कपल ऑफ IITs लाइक फॉर एग्जाम्पल IIT दिल्ली एंड मद्रास, राइट। सो ये बहुत बढ़िया ब्रांड है, इसलिए आप टारगेट कर सकते हो। कट ऑफ्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, कट ऑफ्स डिसेंट इनफ अगर आप देखोगे तो आपके जीके में राउंड अबाउट 5.5 का स्कोर लगता है, और SC/ST कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए PWD के लिए मेरे ख्याल से इट्स राउंड अबाउट 4.5 का कट ऑफ लगता है। तो अगर आप देखोगे कट ऑफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। वर्बल का इज 19, DLR का इज 13, क्वांट्स का इज 8। सो जहाँ तक कट ऑफ निकालने का सवाल है उसमें आप आराम से कर लोगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको IIT देना है, आप कैट लेवल पे अगर डिसेंटली पढ़ाई कर चुके हो, यू आर सॉर्टेड फॉर IIT। आपको स्कोर ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी। अब आप कहोगे कि सर अगर इसका कट ऑफ इतना कम है तो एग्जाम काफी टफ होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम ने कट ऑफ का जो बेंचमार्क है वो काफी कम रखा है, बट आपको कॉल्स आ जाती है, बाद में जो आपका एलिमिनेशन है वो इंटरव्यू वगैरह में हो जाता है। सो ओवरऑल एग्जाम डुएबल है। आपके पास अगर आप देखोगे अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, सो गॉट 60 डेज, एंड ऊपर के 15 दिन अगर आप पकड़ते हो विच इज दिसंबर के, सो यू हैव 75 डेज इन योर हैंड। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी बात है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि सर अगर देखा जाए तो स्नैप के साथ इन लोगों ने क्लैश वगैरह कर दिया, जो भी है गाइस, इसमें अगर आप देखोगे थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी है, और वो ये है कि अगर आप देखते हैं इनका जो रेगुलर एग्जाम है वो कैट के अगले संडे होता है, राइट। सो कैट इज राउंड अबाउट 27, राइट। इसके बाद जो भी आपका संडे आएगा मेरे ख्याल से 4 या फिर 3 दिसंबर जो भी हो, राइट, तब आपकी एग्जाम होने वाली थी। अब देखो आपके पास कम से कम 15 दिन आपको ज़्यादा दिए गए हैं, और स्नैप में तो आपका बेस्ट ऑफ 3 है ही है, सो लोड मत लो, राइट। सो 15 दिन आपके पास एक्स्ट्रा मिले हैं। यहाँ पे आप जीके, वर्बल, क्वांट्स काफ़ी अच्छे लेवल पे आप कर सकते हो, और इंडिया के टॉप 10 कॉलेज के लिए आप गन कर सकते हो। You getting my point? So this is what you need to understand कि यार it's a blessing in disguise मेरे ख्याल से, इसलिए यूज करना। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर क्रैश कोर्स, यू कैन ज्वाइन अस फॉर क्रैश कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। इसकी डिटेल्स जो है वो ये मैंने यहाँ पे दी है।
probably I'll try my level best to put the link also. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए you can call us on the number that starts with 920. आप इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. There is another number that starts with 91. दोनों में से किसी भी नंबर को डायल करो and you will have all the information. But yes, it's a good news कि finally IFT का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ गया है. मेरे ख्याल से अगर आप सीरियस हो IFT के लिए डेफिनेटली IFT करो. स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3 पे फोकस करो जहाँ तक स्नैप का सवाल है. और अगर आप सिर्फ स्नैप करना चाहते हो, अगर आप IFT नहीं करना चाहते हो, योर लाइफ इज गुड, राइट? सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. होप दिस वीडियो हेल्प यू. अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है तो यहाँ पे एक बार कमेंट कर देना. आई विल रिप्लाई यू. ओके, टेक केयर, बाय बाय.